करवाता हूँ, ठीक करवाता हूँ, करवाता हूँ, फांसी लगा दे यार। अगर पत्रकार की कलम तोड़नी हो और यदि पत्रकार को कूटने का विचार है तो स्वागत है आपका मध्य प्रदेश में, क्योंकि यहां सवाल पूछना अब जोखिम का काम बनता जा रहा है। सत्ता के गलियारों में लोकतंत्र का ढोल जरूर बजता है, लेकिन जमीनी हकीकत कभी कभी कुछ और कहानी लिखती है और दिखाती है, और यह हकीकत है। अब आपको मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा, जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तस्वीरें आपको हिला सकती हैं। अभिवादन स्वीकार कीजिए आदर्श पांडे का। आप देख रहे हैं दा लपेटा। मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें हैं, और क्या ये तस्वीरें कह रही हैं, देखिए। ताजा मामला है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के इकलेरा गांव का। यहां सरपंच श्रवण पाटीदार पर एक पत्रकार के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर सरपंच पत्रकार से हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात है यह है कि श्रवण पाटीदार सिर्फ सरपंच नहीं है, बल्कि भाजपा के जिला उपाध्यक्ष पद पर भी पार्टी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यानी जनप्रतिनिधि भी, राजनीतिक पदाधिकारी भी, और प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो किसी भी मुद्दे पर बातचीत के दौरान इतनी इनकी बहस हो गई, बढ़ी कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। सवाल यह है कि क्या अब सवाल पूछना गुस्ताखी माना जाएगा? क्या राजनीतिक आलोचना सहने की क्षमता खो बैठे हैं जनप्रतिनिधि? तस्वीरें देखिए, और क्या कह रही हैं ये तस्वीरें। पत्रकार क्या कह रहे हैं, वो पत्रकार जिनको डबल इंजन की सरकार में दबंगई का ये नजारा देखना पड़ा, क्या कह रहे हैं, सुनिए। ठीक करवाता हूँ, करवाता हूँ। आपकी बात नहीं करी, मैंने बात नहीं करी आपसे। आप नहीं थे, आप नहीं थे। मोबाइल मिल जाएगा, मोबाइल किससे सरपंच ये बताओ, तुम्हारा एक आपको कब लगाए फोन, बताओ मेरे को। कल किसका, कल भी फोन आया था। मैंने नहीं लगाया फोन, मैंने नहीं लगाया। सरपंच जी मैं शौक से करता हूं। भाई साहब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ, आपसे मैंने यूँ कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ राजगढ़ काम से। आप राजगढ़ नहीं, आप राजगढ़ नहीं बनता, आप भी तो सुनो। मैंने ये कहा, आपने क्या की, आप आइए, आप क्यों नहीं हो? अरे आप नहीं हो, मैं सचिव का पूछ रहा था आपसे। एक और का सचिव निकालो, खाली बात नाली चेक करो। भाई साहब सुनो, मैं 5000 मिले करूँगा, खाने में चलो ना, चलो ना, चलो ना। काम बताओ, मैंने नाली का आपसे बात करी, पंचायत मैंने आपसे पूछा, वो सचिव का पूछा। ये आईडी भाई साहब, ये पत्रकार संगठन से आईडी है। आप कहाँ हो मेरे साहब? मैं जनप्रतिनिधि हूँ। पहले निशान लिखा करो। कहाँ हो आप? आपका 2 बार फोन आया, कहाँ हो आप? सुनो, नाम बताओ, नाम बता दे, नाम बता। सरपंच साहब वीडियो बन रही है। अरे सरपंच साहब वीडियो बना रहे, अपन बना रहे वीडियो। इधर से बना दो, इधर से। चलो 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 नाली चेक करो। आपसे पैसे की बात करी, आपसे पैसे की बात करी और रिकॉर्डिंग बताओ आप। एक और कहीं साहब, एक और आपके नाली की बात करिए। आप नाली चेक करो पहले। चलो, आपकी नाली की बात ही नहीं करी। नाली चेक करो, पंचायत आप नहीं थे, मोबाइल मिल जाएगा, मोबाइल किससे सरपंच तुम्हें किस बात के पैसे दे, ये बताओ। तुम्हारा एक व्यापार है, प्रदेश अध्यक्ष दिन में रोज फोन लगाओगे। आपको कब लगाए फोन, बताओ मेरे को। कल से पहले क्यों, कल किसका, कल भी फोन आया था। मैंने नहीं लगाया फोन, किस बात के पैसे? मैंने नहीं लगाया, करता हूँ श्रीमान, मैंने नहीं लगाया। सरपंच जी मैं शौक से करता हूँ। भाई साहब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ, आपसे मैंने यूँ कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ राजगढ़ काम से। आप राजगढ़ नहीं बनता, आप भी तो सुनो।
मैंने ये कहा, आपने क्या की, आप आइए, आप क्यों नहीं हो, तुम्हें पंचायत। अरे आप नहीं हो, मैं सचिव का पूछ रहा था आपसे। एक और नाली चेक करो भाई साहब, सुनो 5,000 मैंने करूँ, चलो आप चलो मान जाओ, नाली चेक करूँगा, नाली चेक चलो नाली चेक करो। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, पहले निशान करो, कहाँ हो आप जनप्रतिनिधि हूँ मैं, पैसे दे दो। अरे आप कोई पंचायत का सदस्य हो, गांव का मेंबर हो, आपके सांसद निधि पूरी मतलब क्या? अरे सुनो, हम इन नाली का बिल लगाने जा रहे हैं, अशोक के लेके जा रहे हो आप सचिव। सुनो ये पहले भी सुनो, मतलब ही नहीं पंचायत। सुनो नाम बताओ, नाम बता दे, नाम बता दे, नाम बता। इनका मोबाइल चेक करो, नाम बताओ, मोबाइल चेक करो, आपका नाम बताओ, पहले नाम बताओ, पहले नाम बताओ, पहले नाम बताओ, कितने बुलाया, खान नाम बताओ, सही बताओ, सही बताओ। सब पंचायतों में जा रहे हैं, क्यों कमीशन के लिए घटना घटे टाइम से नहीं पहुंच रहे आप, क्या भ्रष्टाचार है? मैंने पहले निवेदन क्यों करूँ कि मैं राजगढ़ बिल लगाने जा रहा हूँ। भ्रष्टाचारी है। सुनो मैं भाई साहब, मुझे गुस्सा बहुत दिक्कत। मैंने ये कहा मैं राजगढ़ बिल लगाने, सचिव मैंने कहा सचिव पहले बोले मत, गुस्सा मार दूं, अब ज्यादा बोलूंगा, बोल सुन। मैंने कहा सचिव, तो मैंने कहा सचिव का चार्ज नहीं है। आपने ऊपर जनपद को बता दिया कि नहीं मैं बिल लिखवाता हूँ, ठीक है मैं करवाता हूँ, ठीक करवाता हूँ, करवाता हूँ, फांसी लगा दे यार, फांसी लगा देगा ऐसे कुर्सी में लगा पूरे गाँव के गाँव वाले जानकारी लो, ये सरपंच कैसा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसा काम करता है, काम करता है कि नहीं करता है, ये चीज की जानकारी लो। आप डायरेक्ट रिपोर्टर बनकर डायरेक्ट आ गए, नहीं तालिका नहीं है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह माहौल गरमाया हुआ है। हम वीडियो में संलग्न कर रहे हैं, आपको देखिए और आप खुद आकलन कीजिए, तय कीजिए कि यह लोकतांत्रिक व्यवहार है या सत्ता का रौब। पत्रकार संगठनों ने घटना की कड़ी निंदा की है, दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका साफ कहना है कि यदि चुने हुए प्रतिनिधि ही पत्रकारों पर हाथ उठाएंगे तो फिर आम नागरिक की आवाज कौन उठाएगा? जाके पैर ना फटी बिवाई, वो क्या जानिए पीर पर आई। लेकिन जब पत्रकार की कलम पर ही हमला होगा तो सच कैसे बचेगा, सवाल है। और देखिए किस तरीके से माहौल हो गया है अब मध्य प्रदेश में। मेरा नाम संजय बना, मैं दैनिक भास्कर नव दुनिया पेपर का संवाददाता हूँ, इकलेरा का रहने वाला हूँ। कल रात को मेरे घर पर 8-10 लोगों ने आक्रमण किया, जिससे मेरी गाड़ी टाटा नेक्सो न्यू क्षतिग्रस्त कर दी, तोड़ फोड़। जिसके बाद में मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ा, मोटरसाइकिल तोड़ी, मेरा लेटरिन का गेट तोड़ दिया, वॉशिंग मशीन तोड़ी। तोड़ने वाले आरोपी 4 लोग पहचान में आए, बाकी 4-5 अन्य थे पहचान में। जिला भाजपा उपाध्यक्ष श्रवण पाटीदार, वर्तमान में ग्राम पंचायत इकलेरा का सरपंच है, मनीष सोनगरा, अनिल जाटव, शेखर भिलाला, इन चारों को मैंने पहचाना है। बाकी अन्य लोग के मुंह पे ढट्टे बंधे हुए थे। रात की 11:15 बज रही थी। यह सिर्फ एक पत्रकार की पिटाई नहीं बल्कि सवाल पूछने के अधिकार पर चोट है। लोकतंत्र में असहमति दूसरी नहीं होती, दुश्मनी नहीं होती। अब सवाल आपसे है, आप इस मामले को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं? पत्रकारों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम क्या होने चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिए। और आखिरकार एक सवाल आपसे, क्या राजनीतिक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि सत्ता के रौब में इतना डूबेगा कि किसी की भी कोटाई कर देगा, घर तोड़ देगा, सामान तोड़ देगा? सोचिए और कल्पना कीजिए और आपके विचार हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।